रही। मुंबई, राठौर मैंशन, रुद्र का रूम। रुद्र के जाते ही कांची ने अपनी आंखें खोल ली और बोली, क्या जो शनाया कह रही थी मुझे वो करना चाहिए, लेकिन जो वो कह रही थी वो सच भी तो नहीं है, या है? लेकिन मैं क्यों करूँगी उस शैताना से प्यार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो परवाह कर रहा है तो क्या हुआ, मेरी ये हालत आज उसी की वजह से तो है। लेकिन अगर वो मुझे नहीं बचाता तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। छोड़ कांची, सो जा चुपचाप, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। इतना कह कांची ने दोबारा आंखें मीच ली। थोड़ी देर बाद रुद्र जब बाहर आया तो कांची सो चुकी थी। वो आकर कांची के बगल में लेट गया और बोला, मैं तुम्हें इतनी चैन की नींद क्यों सोने दे रहा हूँ? तुम्हारी तबीयत खराब है और दर्द मुझे हो रहा है। आखिर क्यों? मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ, लेकिन दे क्यों नहीं पा रहा? कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। इतना कह रुद्र उठकर जाने लगा। तभी कांची ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर के नीचे लगा लिया और बोली, मत जाओ। कांची सोते सोते बड़बड़ा रही थी। रुद्र ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चला गया। आधी रात को कांची की आंख खुली। उसे तेज बुखार फिर आ गया था, लेकिन रूम में कोई नहीं था। बाहर बारिश का मौसम था, तेज बिजली कड़क रही थी। कांची ने अपने आसपास देखा तो सिर्फ अंधेरा था वहां और कोई नहीं था। उसका सिर चकरा रहा था। वो पानी पीने के लिए उठी, लेकिन कमरे में अंधेरे की वजह से वो पानी ढूंढ नहीं पाई। उसने अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने अंधेरे में फोन भी नहीं दिखा। तभी मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आई, जिससे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई और कांची को मोबाइल मिल गया। उसने मोबाइल में टॉर्च जलाई, लेकिन जलते ही उसका मोबाइल ऑफ हो गया, क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं थी। अचानक ही कांची को खांसी उठने लगी। वो तेज तेज खांसने लगी। पानी पानी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंधेरे में उसका दम घुट रहा था। वहीं बाहर बारिश की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और अंदर कांची तेज बुखार से तड़प रही थी। कांची बार बार रुद्र को पुकार रही थी, लेकिन रुद्र शायद घर पर ही नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। आखिर कहाँ होगा रुद्र? यहाँ कांची की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने हिम्मत की और वो बेड से उतरी, लेकिन उसके सामने इतना अंधेरा और वीकनेस की वजह से बार बार उसे चक्कर आ रहे थे। वो जैसे तैसे हाथों से ढूंढते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा भी लॉक था। प्लीज हेल्प। कांची वहीं फर्श पर बैठ गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया जो बहुत दर्द कर रहा था। वो रुद्र को बार बार पुकार रही थी, लेकिन रुद्र घर में था ही नहीं। कांची एकदम से वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। आखिर में भी उसके मुंह से एक ही नाम निकला, रुद्र। रुद्र की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ सड़कों पर दौड़ रही थी। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। रुद्र की आंखों में एक अलग ही दर्द था, आंखें लाल हो रही थी। रुद्र बहुत गुस्से में था। अचानक ही रुद्र ने कार को रोक दिया और गाड़ी से बाहर आ गया। वो बारिश में पूरा भीग गया। उसके कपड़ों और बालों से पानी टपकने लगा। एक तेज चीख रुद्र की पूरे रोड पर गूंज गई। उसने कसकर अपने बाल खींच लिए। पूरे रोड पर अंधेरा था, सिर्फ रुद्र की गाड़ी की लाइट जल रही थी। तभी उसके सीने में एक दर्द सा उठा और अगले ही पल वो गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गया। वो बहुत तेज गाड़ी भगा रहा था। अचानक ही उसने गाड़ी मेसन के बाहर रोक दी, क्योंकि मेसन का मेन गेट खुला था और वहाँ वॉचमैन या कोई गार्ड्स भी नहीं थे। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। पूरा मेंशन में आज सिर्फ अंधेरा था। रुद्र ने अपने कमरे की विंडो की तरफ देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर की तरफ भागा। पूरा मेंशन खाली, कोई गार्ड नहीं, कोई सर्वेंट नहीं। रुद्र सीधा कांची कांची कहता हुआ अपने रूम की तरफ भागा। उसने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही नीचे देखा वो और घबरा गया। कांची। रुद्र घुटनों पर बैठ गया और कांची का सिर अपनी गोद में रख उसे उठाने लगा। कांची उठो कांची।
इसे तो बहुत तेज बुखार है। रुद्र ने यहाँ वहाँ देखा तो बहुत अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ली, कांची को वहीं लेटाया और अपने कबर्ड में कुछ ढूंढने लगा। उसने एक कैंडल का पैकेट लिए और अपनी जेब से लाइटर निकाल सारी कैंडल्स को जलाने लगा। जितनी भी कैंडल थी उसने सब जलाकर हर जगह रख दी। अब इतनी तो रोशनी हो गई थी कि उसे सब ठीक से दिख रहा था। उसने मोबाइल जेब में रखा और कांची की तरफ भागा। उसने कांची को गोद में उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया लेकिन नेटवर्क ही चला गया। उसने गुस्से से डैम इट कह मोबाइल फेंक दिया और कांची को उठाने लगा। कांची प्लीज उठो कांची। कांची की बॉडी बहुत गर्म हो रही थी। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो भी पूरा भीग चुका था। वो जल्दी से टॉर्च लेकर वॉशरूम में गया और मग में पानी लेकर आ गया। उसने अपना रुमाल निकाला और उसे फोल्ड कर पानी में डुबो कर कांची के सिर पर रख दिया। ऐसे ही वो सिर, हाथ, गले पर, चेहरे और हर जगह पट्टी रख रहा था ताकि कांची का बुखार कम हो जाए। उसने बहुत देर तो ये किया तब भी कांची का बुखार थोड़ा भी कम नहीं हुआ। उसने कांची को अपने सीने से लगा लिया। क्या रुद्र बचा पाएगा कांची को? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का राज? मुंबई, राठौर मैंशन, रुद्र का रूम। रुद्र वे वापस कांची को बेड पर लेटाया और उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखने लगा। बहुत देर तक रुद्र ने ये किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कांची का बुखार तेज ही रहा। अब धीरे धीरे कांची की आंखें खुलने लगी थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो रुद्र को उसके लिए परेशान देख हैरान थी। आज रुद्र सच में बहुत परेशान हो गया था कांची के लिए और ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। जब काफी देर तक भी पट्टी रखने से कोई असर नहीं हुआ तो रुद्र ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और कांची को अपने सीने से लगाकर बैठ गया। रुद्र भीग चुका था जिस वजह से वो पूरा ठंडा पड़ गया था, इसलिए कांची के तपते बदन को सुकून मिल रहा था। कांची अधखुली आंखों से रुद्र को देखें जा रही थी लेकिन रुद्र उसके हाथ अपने हाथ में लिए सहला रहा था और कुछ टाइम बाद ऐसे ही रुद्र और कांची दोनों की आंख लग गई। लगभग सुबह के 5 बजे कांची की आंख खुली। वो रुद्र की बाहों में थी। उसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था। उसने रुद्र को खुद से दूर किया और उसे ठीक से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। उजाला निकल आया था। कांची ने खिड़की के पर्दे साइड कर दिए लेकिन खिड़की बंद रहने दी और वो वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। उसके बाल गीले थे। उसने शावर लिया था। रुद्र अभी भी सो रहा था। उसे देख कांची के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली, शायद शनाया सही कह रही थी मुझे। इतना कह कांची रुद्र के पास गई। उसके बालों से टपकता पानी रुद्र के चेहरे पर पड़ गया लेकिन तभी कांची ने अपना बाल पीछे कर दिए और रुद्र के माथे पर किस कर दी। तुम जैसे शैताना से कभी प्यार हो जाएगा पता नहीं था। इतना कह कांची उठकर ड्रेसिंग के सामने चली गई और बोली, क्या मुझे हमारे बीच सब ठीक कर देना चाहिए? क्या मैं इसे बता दूं? कहीं खुशी के मारे मर ही ना जाए। करीब सुबह के 7 बजे बारिश बंद हो चुकी थी और घर की लाइट भी आ चुकी थी। सारे गार्ड्स और सर्वेंट्स भी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए थे, इस बात से अनजान कि अब उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। रुद्र की आंख खुली तो कांची बालकनी में चाय की चुस्कियां ले रही थी। रुद्र को एकदम से रात का सब याद आ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे कांची के पास भाग आया और उसका बुखार चेक कर बोला, ठीक हो अब तुम? बुखार तो नहीं तुम्हें? तभी उसकी नजर नीचे गार्डन में पड़ी जहां वॉचमैन और गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसने तुरंत ही किसी को फोन मिलाया और नीचे जाने लगा। तभी कांची उसको रोकते हुए बोली, रुद्र कहीं जा रहे हो? कांची की बात पर रुद्र ने पीछे मुड़ उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, नीचे जा रहा हूँ। क्यों? रुद्र की बात पर कांची उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ऐसे ही जाओगे? कांची की बात पर रुद्र, हाँ तो
बोल खुद को देख कांची को देखता है और वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र की हरकत पर कांची खिलखिलाकर हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद रुद्र रेडी होकर नीचे जाता है। तब तक वहाँ उसका असिस्टेंट भी आ गया था। उसने सारे गार्ड्स और सर्वेंट्स को मेन हॉल में इकट्ठा कर लिया था और वो एक एक करके सबको घूर रहा था। सबके सिर नीचे थे, सब समझ चुके थे अब रुद्र उन सब पर बरसने वाला है। कांची ये सब ऊपर रेलिंग से खड़ी देख रही थी। तभी रुद्र उन सब पर चिल्लाया, क्या तुम सबको इस महीने की सैलरी एडवांस नहीं मिली? मिली है ना? रुद्र की बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रुद्र चिल्लाया, तो फिर इतनी लापरवाही क्यों? कहाँ चले गए थे कल रात सब के सब? कोई बताएगा? रुद्र की बात पर एक सर्वेंट धीरे से बोली, सर वो बारिश होने वाली थी और लाइट्स भी चली गई थी। उस सर्वेंट की बात पर रुद्र उस पर चिल्लाया, तो क्या तुम इस मेंशन में भीग रही थी या अंधेरे में रहा नहीं जाता? अंधेरा तो तुम्हारे घर में भी होगा। रुद्र की बात पर सब अंदर तक कब गए थे। तभी रुद्र उस वॉचमैन के पास आया और बोला, और तुम्हें ड्यूटी पर किस लिए रखा है? सोने के लिए या व्रत आने पर गेट खुला छोड़कर चले जाने के लिए? अगर कोई दुश्मन घुस आता घर में तो? मेरी बीवी अकेली थी घर में, तबीयत बिगड़ गई थी उसकी और तुम सब ना जाने कहाँ ही गायब थे। बाय गॉड अगर उसे कुछ हो जाता ना तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ता मैं। रुद्र की बात पर सब अंदर तक कांप गए थे। ऊपर खड़ी कांची उन सबको हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। तभी रुद्र अपने असिस्टेंट से बोला, दूसरे गार्ड्स बुलाओ और इन सब को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजो। अब खड़े क्यों हो जाओ यहाँ से। रुद्र की बात पर सारे गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। इन सारे सर्वेंट्स को और ये केयरलेस वॉचमैन को निकालो नौकरी से और कोई और ढूंढो। रुद्र की बात पर असिस्टेंट बोला, जी सर। और वो सारे सर्वेंट्स और वॉचमैन रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर यहाँ से उन्हें निकाल दिया गया तो और कोई भी उन्हें नौकरी पर नहीं रखेगा। क्योंकि रुद्र सिंह राठौर के यहाँ काम करने वालों को अगर रुद्र के मिशन से निकाल दिया जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती और कोई उन्हें नौकरी नहीं देता। रुद्र बिना किसी की सुने ऊपर जाने लगा। तभी कांची ने आकर उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मत निकालो ना इनको, उनकी भी बहुत मजबूरियां रहती हैं। इन्होंने बताया था मुझे ये कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं। प्लीज मत निकालो इन्हें यहाँ से। क्या मान लेगा रुद्र कांची की बात? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।